गुड मॉर्निंग एवरीवन। लगभग 2-3 दिन हो गया है क्लास हुए, बारिश की वजह से। चलो, पिछले क्लास में हम लोग शून्य वेग समाकलित समीकरण पढ़ लिए थे, शून्य कोटि अभिक्रिया का। उसके बाद प्रथम कोटि अभिक्रिया का भी पढ़ लिए थे। आज उसके आगे देखेंगे। सबसे पहले शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, कोई लोग बताएंगे? मोदी बताएगी, शांत रहो, बताओ, खड़ा हो। ऐसे ही बताओ, बैठे बैठे बताओ। शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण नहीं पता? अरे देख करके ही बता दो, यह दिमाग हम ही देंगे। आर ये था शून्य कोटि के लिए, कोई बात नहीं, साइलेंस। ये है शून्य कोटि अभिक्रिया का। प्रथम कोटि अभिक्रिया ये क्या होता है? आर बराबर आर नॉट और माइनस का लॉग के टी, ठीक है, यही होता है। ये किसका? प्रथम कोटि का। ये सही लिखे है ना, देख लो एक बार, हमको गलती लग रहा है। क्या होता है? ये लॉग यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगता है ना। लॉग आर बराबर लॉग आर नॉट माइनस का के टी, ये होता है, ठीक है। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए है। किसके लिए? प्रथम कोटि के लिए। और ये ऊपर वाला शून्य कोटि के लिए। ये दोनों समाकलित वेग समीकरण आप लोग को याद रखना है। उसके बाद इसमें भी आएगा अर्धायु, और इसमें भी आएगा अर्धायु। इससे अच्छा हम आप लोग को एक टेबल दिखा देते हैं। ट्वेल्थ रसायन फर्स्ट, यही चैप्टर चल रहा है ना। साइलेंस, इधर देखो, समीकरण यहाँ आ जाए। ओए शिवम, बोलना नहीं है। वो सोच रहा होगा कि हमको कैसे पता चल गया। देखो इधर देखो, भरोसा है ना? नहीं, तुम्हारा आवाज अलगे से पता चल जाता है। कोटि देखो, ये शून्य कोटि, ये प्रथम कोटि, दोनों में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही बनेगा। आगे देखो, इसका समाकलित वेग समीकरण क्या होता है? तो डी आर डी टी आप बराबर में माइनस का के, और इसका डी आर बटा डी टी माइनस के और आर की सांद्रता। बाकी ये है आपका समीकरण। आर को इधर ले जाएंगे और के टी को उधर ले जाएंगे तो यही चीज बनेगा। देखो, जो अभी हम पिछले पेज पर लिखे थे, आर नॉट माइनस के टी, यही चीज बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है। और इसमें देखो, इसमें दो को बताए थे, एक लॉग और एक जब प्रति लॉग करते हैं तो वो क्या हो जाता है? एक्सपोनेंशियल हो जाता है। देखो यहाँ लॉग वाला ये है, लॉग एम बाई एन। लॉग एम बाई एन क्या होता है? लॉग एम माइनस लॉग एन होता है। उसी चीज को एक साथ लिख दिया गया। हम क्या लिखे थे अभी? लॉग आर बराबर लॉग आर नॉट
माइनस का KT। इस KT को इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो log R0 माइनस log R हो जाएगा। तो log M माइनस log N, तो क्या हो जाएगा log M अपॉन log N। यही चीज लिखा हुआ है, देखो है कि नहीं, दिख रहा है? ठीक है, log M बाई N हो गया। इसी चीज को ये देखो, इधर माइनस में था, इधर आया प्लस में, ये इधर प्लस में था, इधर गया माइनस में, तो log M माइनस log N। तो R0 ऊपर रहेगा, R नीचे रहेगा, और यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जब इसी चीज को हम एक्सपोनेंशियल में भी लिख सकते हैं, आपको बताए थे यहाँ पर क्या है KT है, जब पलटेंगे तो उलट जाएगा। R की सांद्रता देखिए, एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला कॉपी में यही चीज मिलेगा, R की सांद्रता बराबर R0 और e के पावर माइनस का KT। अगर ये नहीं मिलेगा तो इस तरह से हम लिखवाएंगे, माइनस e के पावर माइनस का KT बराबर R अपॉन R0, ये होगा, इस तरह से लिखवाए होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो सरल रेखा आलेख, ग्राफ बनवाए दोनों में, ग्राफ बनवाए R और T के मध्य, और इसमें ln R एवं T के मध्य होगा। इसमें क्या होगा, R और समय के बीच होगा, यानी अंतिम सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता R0, अंतिम सांद्रता R। तो बाद की सांद्रता और समय के बीच ग्राफ बनेगा इसमें, और इसमें बाद की सांद्रता नहीं, लॉग में बाद की सांद्रता और समय के साथ इसका ग्राफ बनेगा, क्योंकि बाद में क्या है, लॉग है। देखो यहाँ बाद में क्या बन जा रहा है, लॉग बन जा रहा है ये, इसलिए। अब अर्धायु का फॉर्मूला शून्य कोटि के लिए क्या है, R0 अपॉन 2K, और प्रथम कोटि के लिए ln 2 अपॉन K, जिसका वैल्यू होता है 0.693 अपॉन K। जब भी आप कोई क्वेश्चन बनाइएगा तो इसी का प्रयोग करिएगा, इसको रखने की कोई जरूरत नहीं, इसको जब सोल्व करेंगे तो इतना ही आता है। उसके बाद इकाई भी याद रखना है, सांद्रता समय सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। सांद्रता के क्या होता है, मोल पर लीटर, तो सांद्रता और पर समय दिया हुआ है, या पर सेकेंड, और इसका क्या हो जाएगा पर सेकेंड, प्रथम कोटि अभिक्रिया का पर सेकेंड। आपको हम बताए थे मात्रक पहले ही, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और इसका पर सेकेंड। आप बताइए द्वितीय कोटि का मात्रक क्या होगा, द्वितीय कोटि का मात्रक, इसको चेंज करिए, लीटर पर मोल पर सेकेंड, उसी को क्या कर देना है, चेंज कर देना, लीटर पर मोल पर सेकेंड हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको घर से बना लीजिएगा, व्हाट इज दिस, देखो इसमें आपको क्या करना है, उदाहरण नंबर 4.7 तक नहीं 4.8 तक बना करके लाना है, आगे 4.4 तक बनवा चुके हैं, देख लो। ये सब तो बनवा चुके हैं। निम्नलिखित रेखीय स्थिरांकों से अभिक्रिया की कोटि पहचान कीजिए, ये क्वेश्चन दिए थे ना, देखो यहाँ से क्या बताओ, ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, लीटर पर मोल पर सेकेंड, कौन सा, द्वितीय कोटि है, कौन सा कोटि, द्वितीय कोटि, और पर सेकेंड प्रथम कोटि। देखो द्वितीय कोटि, शून्य कोटि का मोल पर लीटर होता है, ना कि लीटर पर मोल, अभी अभी बताया, ठीक है। यहाँ तक तो बनवा चुके थे, ये क्या था, तो 4.4 था, आगे 4.8 तक आपको बना करके लाना है, पाठ्यनीति नहीं उदाहरण, ठीक है। देखो 4.5 बना लीजिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया इतना केल्विन पर इतना की प्रारंभिक सांद्रता दिया हुआ है, फिर 60 मिनट के उपरांत इतना मोल पर लीटर रह गई, इतना पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। आज यही बता दे क्या, ऐसे टाइम कम है। चलो तो इस क्वेश्चन को उदाहरण नंबर 4.5 नंबरिंग दीजिए, ऐसे हम बताएं घर से बना के लाओगे, चलो वो भी ठीक है। यार टिपना था ऊपर वाला, टिप दिए नीचे वाला, कोई बात नहीं, आ जाएगा। चलो देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये आपके पास रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है।
318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता इतना है। प्रारंभिक सांद्रता दिया है, इसका मतलब R0 दिया है 1.24 × 10 के पावर -2 मोल पर लीटर। जो 60 मिनट के उपरांत इतना मोल पर लीटर रह गए। 60 मिनट के बाद की सांद्रता यानी कि R का वैल्यू दिया है, कितना दिया है? तो 0.20 × 10 के पावर -2 मोल पर लीटर। ठीक है, रह गई। 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। टेम्परेचर कितना दिया है? 318 केल्विन। जब भी आपको टेम्परेचर केल्विन में ना देकर के किसी दूसरे यूनिट में देगा, पहले आप उसको केल्विन में चेंज कीजिएगा, उसके बाद रखिएगा, क्या कि टेम्परेचर का ऐसे यूनिट केल्विन होता है। समाकलित वेग समीकरण इसका क्या होता है? स्थिरांक की गणना करना है, यानी कि k का गणना करना है। प्रथम कोटि है तो फॉर्मूला होता है log r बराबर log r0 माइनस का kt। स्थिरांक मतलब k निकालना है हमको। इसको इधर करो, इसको इधर करो, तो kt बराबर log r0 अपॉन r, ये हो जाएगा। k बराबर log R0 की जगह पे कितना रखाएगा? 1.24 × 10 के पावर -2 अपॉन R की जगह पे कितना रखाएगा? 0.20 × 10 के पावर -2। यूनिट दोनों का सेम ही है तो यूनिट कट जाएगा। अब बटा में ये t इधर आ जाएगा, यानी कि 318। इसको जब आप बनाइएगा तो -2 से -2 कटेगा, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि 2 डिजिट है उधर। 2 से काटोगे तो ये 10 बार में, और ये कटेगा 124 है ना, 24 का 12 62 बार में, तो 6.2 आएगा यहाँ। तो k बराबर log 6.2 अपॉन 318। अब इसका वैल्यू रखना है, तो इसको वैल्यू रखने से अच्छा है क्या 62 को किस में तोड़ सकते हैं? 2 को 31 × 2 हो जाएगा ना, तो इसका वैल्यू निकालना तो मुश्किल हो जाएगा। कितना वैल्यू निकाला है? 2.303 डायरेक्ट रख दिया है, नहीं यहाँ है, जहाँ हम 318 रख दिए हैं। ओह, ये टेम्परेचर दिया है, यहाँ पर होता है टाइम 60 मिनट दिया है, टेम्परेचर होता है टाइम। यहाँ पर जो t होता है वो टाइम होता है कि कितना देर में घटा है। साठ मिनट। फिर भी 6.2 का वैल्यू आया है 2.303। log 6 का वैल्यू कितना होता है? देख के बताओ, log 6 का log 6 का वैल्यू 6 है, 0.77। अच्छा, इधर बनाया गया। ओह, एक चीज गलती की है हम, एक चीज गलती हुआ है। यहाँ पर जो होता है ये नेचुरल लॉग होता है। एक चीज गलती हुआ है, यहाँ पर जो ये लॉग होता है ये नेचुरल लॉग होता है। तो जब हमको वैल्यू चाहिए होगा तो इसको चेंज करेंगे हम, इसको हम चेंज करेंगे तो 2.303 log बेस 10 और 6.2 अपॉन 60 मिनट। log 6 का वैल्यू आप बता रहे हैं कि 0.77 होता है, तो 6.2 है यानी कि थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ऊपर कितना लिया गया है? 6.2 आया है, तो 0.7924 लिया गया है। आपका 6 का वैल्यू है 0.77, ठीक है, और यहाँ 6.2 है यानी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। आप इसको लगभग में log 6 लेकर के भी बना सकते हैं। ठीक है,
log 6 लेकर के भी बना सकते हैं। आना ही तो log 6 लेकर के आप नहीं बनाना चाहते हैं तो उसको अलग अलग कर लीजिए। अलग अलग कैसे करेंगे? तो 6 लेकिन प्लस में तोड़ने का कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, दिक्कत यही होता है। कुछ आइडेंटिटी है, कुछ आइडेंटिटी नहीं, तो लगभग में लेकर के आप बना सकते हैं। खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक बता रहे हैं। तो 0.79 टिप दिए थे हम, सही में टिप दिए थे। हमको लगा कि ये बंद हो गया का, तुम इशारा कर रहे हो। देखो तो जो 6.2 है उसको लगभग में आप 6 लेकर के भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, एक लाइन उसमें लिखा जाएगा कि log 6.2 का वैल्यू निकालना अत्यंत कठिन है, इसलिए लगभग में 6 लेकर के बनाया जा सकता है, और उसके बाद आगे आप बढ़ जाइएगा। ठीक है, नहीं सामने वाला जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो भी इस बात को समझता है कि 6.2 अगर है तो उसका वैल्यू निकालना बहुत कठिन हो जाएगा। नहीं कुछ भी नहीं लिखना होता है, और शांत रहो, कुछ भी नहीं लिखना होता है। जैसे एक कोई लिखी हुई थी ना, होता होगा कुछ हमको नहीं पता है। हाँ देखो, और जो लोग सोच रहे हैं कि कॉपी तो चेक नहीं है करते हैं, उन लोग को हम बता देना चाहते हैं कि बना करके लाना, कल कॉपी भी चेक कर सकते हैं। देखो तो कितना लिया गया है? हाँ आ जाता है वो, कितना लिया गया है? 0.7924 लिया गया है। होता है 6 का कितना होता है? 0.77, तो 7 से थोड़ा सा ज्यादा है। ऐसे भी देख सकते हैं, log 7 का वैल्यू कितना बताए हैं? log 7 का देख करके बताओ। 0.84 और 0.77 होता है log 6 का। आपको ये देखना है कि जो 6.2 आएगा वो इसी दोनों के बीच में आएगा। अगर 6.5 हो, ये सब अपना सोचने की क्षमता डेवलप करो। सुनो, अगर 6.5 होता तो इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में चला जाता। अंतर कितना का है? यहाँ 3 का, यहाँ 4 का, लगभग 7 का अंतर है। तो 3 बढ़ा दो तो 8 के आसपास आ जाएगा, तो 0.80 के आसपास ये हो जाएगा। ठीक है, तो 0.80 के पास ये हो जाएगा, तो 3 का अंतर है तो 2 ही आगे बढ़ाओ। जैसे 7 है, 7 है, ठीक है, तो या तो इसको 6 लेकर के आप बना लीजिए आधा। देखो 6.2 है तो 6.4 होगा, फिर 7 है ना। एक सेकेंड रुकिए, ये सब हटाते हैं। ये सब ना खुद से सोचना होता है कुछ चीजें क्वेश्चन बनाने के लिए। जैसे देखो यहाँ 0.77 है, तो 0.7, जैसे लॉग कितना का वैल्यू है? 6.2 का, तो 6.2 का वैल्यू 0.77 है, तो 6.4 का वैल्यू, 6.6 का वैल्यू, 6.8 का वैल्यू और 7 का वैल्यू। ठीक है, 7 का वैल्यू होता है 0.84 और 6 का वैल्यू होता है 77। देखो 5 को बढ़ रहा है, कितना है? 1 2 3 4, 5 पार्ट में बढ़ रहा है, और इन दोनों के बीच अंतर मिल रहा है हमको 7 का। तो 7 को 5 से डिवाइड करो, लगभग 1 कुछ आएगा, 1 कुछ आएगा। ठीक है, तो उतना ही हम क्या करेंगे, इसमें बढ़ा देंगे लगभग में। अब ऐसा भी नहीं होता है कि इतना ही होता है, इसके आगे नहीं होता है, इसके आगे भी कुछ डिजिट होते हैं, इसके आगे भी कुछ डिजिट होते हैं। तो ये सब मान आपको लगभग में लेकर के ही बढ़ना होगा। ठीक है, ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप सोचिए कि हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए, तब संभव नहीं है। एग्जैक्ट तभी मिलेगा जब यहाँ वही चीज रहेगा जो हमको चाहिए। हटाओ इसको। तो कितना रखा है? 7.94। आप कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके जगह अब जैसे यहाँ पर 6.2 है, इसको 0.2 को भूल जाओ,
अगर 6.5 रहता तो देखा जाता, 6.2 है तो इसको लगभग में 6 कर लो, और अगर 6.6 होता, 7 होता, 8 होता तो उसको 7 बना दो और उसका वैल्यू रख दो, क्योंकि ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, पॉइंट में कुछ कुछ का अंतर होता है, तो ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, तो उतना ही लेकर के और उसके बाद जब बनाइएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा कभी भी नेचुरल लॉग में वैल्यू नहीं रख दीजिएगा। इससे पहले जो हम बनाए थे वहां पर नेचुरल लॉग नहीं रख दिए थे और हम सोच रहे थे 2.303 कहाँ से है। नेचुरल लॉग को बेस 10 में जब बदलते हैं तो कितना आता है, 2.303 आता है। ठीक है, तो ये वहां से था। यहाँ पर ये जो लॉग है ये नेचुरल लॉग है, और यहाँ पर जो लॉग है ये बेस 10 में है। ठीक है, इसमें उतना डिटेल में नहीं लिखा है बुक में, लेकिन यहाँ जो है वो नेचुरल लॉग, यहाँ देखो 2.303 इधर ला दिया है। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि ln को जब हम बेस 10 में बदलते हैं तो 303 लॉग बेस 10 होता है। ये इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, n का मतलब नेचुरल, l का मतलब लॉग। ये चीज आपको ध्यान देना है, इसका वैल्यू नहीं होता है, इसका वैल्यू होता है। तो इसको बना लीजिएगा, आगे देखते हैं। छाप के कोई नहीं लाएगा, खुद से बनाना है। 4.5 था, ये 4.6 है। देखो हर बार गलती कर देते हैं हम। क्या बोल रही है? देखो स्थिर आयतन पर इतना के प्रथम कोटि के तापीय विलयन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए हैं। N2O5 और इससे ये टूट करके बना है क्रमशः 1 और 2। समय लगा है 0 से 100। कुल दाब है पहले 0.5, 0.512। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। इसमें प्रेशर क्यों दिया है? अच्छा गैस है ना, N2O5 गैस है। हाँ ठीक है, आपको बताए थे कि गैस के लिए मात्रक क्या होता है, प्रेशर, और अगर लिक्विड है तो उसके लिए मोल पर लीटर होता है सांद्रता, लेकिन अगर वही गैस है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, प्रेशर लिखते हैं। इसलिए यहाँ पर दाब दिया है, न कि सांद्रता दिया है। ये जो दाब है वो कहाँ रखाएगा, सांद्रता की जगह पे ही रखाएगा, क्योंकि सांद्रता को ही, अगर गैस में है तो सांद्रता को ही क्या बताता है, दाब बताता है। उठाओ उसको, ऐसे ऐसे क्या, ठीक है। अरे सुनो, प्रारंभ में जिस समय टाइम क्या था, 0 था, तो उस समय इसकी सांद्रता, यानी गैस है तो प्रेशर लिखा जाएगा, गैस नहीं रहता लिक्विड रहता तो सांद्रता लिखा जाता। उस समय इसकी सांद्रता कितनी थी, 0.5 atm। कुछ समय बीतने पर t समय, यानी कि 100 सेकेंड, कितना सेकेंड बीत गया, एक सेकेंड रुकना, तो इतने बार तो बनाया है। इतना के दाब में 2x atm की वृद्धि तथा O2 के दाब में x atm की वृद्धि होती है। N2O5 कुछ समय बाद 2x atm। और कुछ दिया है क्या? इसमें आपको समझने का जरूरत है थोड़ा ज्यादा। देखो यहाँ पर ये 2 मोल है, यहाँ पर भी ये 2 मोल है। ठीक है, माना कि N2O5 गैस का दाब 2x atm है। N2O5 का क्या मान लिया गया, 2x, और की कमी होती है चूंकि N2O5 गैस के 2 मोल वियोजित होकर N2O4 बनाते हैं। कितने मोल, 2 मोल, इसलिए 2x माना गया। इसलिए क्या माना गया, 2x। O2 गैस का 1 मोल देते हैं तो N2O4 गैस के दाब में 2x atm की वृद्धि तथा O2 गैस के दाब में x atm की वृद्धि होगी। बताया क्या जा रहा है कि यहाँ जो N2O5 है इसका सांद्रता हम मान लिए कि x है। ये कितना मोल है, तो 2 मोल। ये 2 मोल घट करके इसका कितना मोल बना रहा है, 2 मोल बना रहा है। तो 2 मोल की इसमें कमी आएगी, यानी 2x का इसमें कमी,
तो 2x का इसमें वृद्धि, लेकिन ये दो था, ये दो था, ये एक ही है, इसलिए यहाँ पर 2x नहीं आया है। क्या आया है ऑक्सीजन के लिए? x ही आया है। तो x की वृद्धि होती है। वही चीज है यहाँ पे देखो, शुरुआत में जिस समय टाइम 0 था, 5 atm इसका प्रेशर दिया गया और 0 atm इसका था। शुरुआत में प्रोडक्ट बना हुआ है? नहीं, शुरुआत में तो नहीं बना है, बनना शुरू ही हो रहा है। तो न प्रोडक्ट ये बनेगा न ये बना हुआ है शुरुआत में, तो दोनों का प्रेशर कितना है? 0। कुछ समय बीतने के बाद ये क्या होगा? घटने लगेगा, रिएक्टेंट घटता है। तो रिएक्टेंट घट रहा है कितने प्रेशर से? 2x का। देखो रिएक्टेंट 2x से घटेगा, तो ये 2 मोल था तो ये भी 2 मोल था, तो ये भी 2 मोल से ही बनेगा। ठीक है, 2 मोल से बना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 मोल से ये बना है, तो ये अगर 2 मोल बन रहा है तो ये 1 मोल बनेगा। तो ये 1 के रेशियो से बन रहा है, ये 2 के रेशियो से बनेगा, ये 1 के रेशियो से बनेगा, लेकिन ये किस रेशियो से घटेगा? 2 के रेशियो से घटेगा। तो वही चीज घटा है। और पूछा क्या है? के का वेग स्थिरांक निकालना है, यानी कि के का वैल्यू निकालना है। ये सब चीज बता दिया गया। अब जहां जहां हम लोग आर रखते थे वहां वहां क्या रखेंगे? पीटी रखेंगे। और पीआई भी दिया होगा इसमें, पीआई नहीं दिया है, छोड़ो नहीं दिया था। पीटी बाद की सांद्रता यानी कि ये है 2x atm और x atm, और प्रारंभिक सांद्रता देखो जो टोटल होगा वो N2O5 और N2O4। हाँ या हाँ हाँ इसमें है। तो देखो शुरुआत में ये और बाद में ये, तो N2O5 0.5 माइनस 2x और x, तो इन सबको मिलाने पर क्या बना? 0.5 प्लस x। जब इसको सॉल्व किया गया देखो यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 2x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 0.5 और x, 0.5 प्लस x क्या आया? तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? pt इधर है, इधर 0.5 प्लस x है, इधर प्लस में है तो इधर आएगा। तो ठीक है, आगे इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। देखो N2O5 0.5 माइनस 2x, यहाँ देखो N2O5 0.5 माइनस 2x atm, यही चीज है। तो 0.5 माइनस 2 और x बराबर कितना आया है? pt माइनस 0.5, तो pt माइनस 0.5 रख दिया x की जगह पे, क्या आ गया? 1.5 और माइनस का इसको जब बनाओगे तो 2pt और माइनस माइनस प्लस, तो 5 गुना 10, तो 10 मतलब 1 और यहाँ आधा, तो कितना हो गया? 1.5 हो गया। मस्त बात बताते हैं, हाँ पढ़ाने लिखाने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से चॉकलेट। हाँ चॉकलेट दीजिए ना, वो तो हम खबे करेंगे। कीट काट, कीट कैट होता है कि काट होता है? देखो फनी है, देखो पॉलिटिक्स आगे देखो यहां से t बराबर, t कितना दिया था उसमें? 100 सेकेंड। t कितना दिया है? देखो 100 सेकेंड दिया है, तो टेम्परेचर की जगह पे 100 सेकेंड दिया है, तो 1.5 और माइनस का 2 pt, इसकी जगह पे हम रखेंगे 100, 0.512 atm पर। इतना एटीएम कहाँ से आ गया? अच्छा दिए हुए, हाँ देखो 0.512 atm, टेम्परेचर दिया है 100 सेकेंड और प्रेशर दिया है 0.512 atm। हाँ सॉरी, टाइम दिया है 100 सेकेंड और ये प्रेशर इतना दिया, हो जाता है चॉकलेट है इसलिए। तो पीटी यहाँ पर देखो 2 है, पीटी कितना दिया था? टोटल प्रेशर 0.512, तो पीटी की जगह पर 0.512 रख दिया गया। दीपराज इधर देख लो,
इसको जब बनाएंगे मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो 0.476 ATM आएगा, जो किसका प्रेशर आया है, N2O5 का प्रेशर आया है। जो K स्थिरांक होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, तो क्या होता है, ये क्या लिख दिया, हाँ बेस 10 में चेंज किया है तो 2.303, इधर T था इधर आया तो डिवाइड में लॉग इनिशियल बटा फाइनल, ठीक है। आई का मतलब इनिशियल है, ए का मतलब फाइनल है बाद का। तो देखो 0.5 ATM पहले था, सुनो शुरुआत में 0.5 ATM दिया है और बाद में कितना घट आया 0.476, तो 0.476 ATM। जब इसको सोल्व किए हैं तो इतना आ गया, समझ में आया। तो ये सब जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें सोचने का क्षमता बढ़ाना होगा और लंबे समय तक एक विश्वास के साथ बनाना होगा कि हाँ हम बना सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एक बार देखेगा क्वेश्चन बाल हमारे से न बन, तो पहले ही हार मान जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनेगा, एक बार नहीं बनेगा, दो बार नहीं बनेगा, बनाते बनाते बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, ये तो आसान है, देख लो प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का मान इतना पाया गया, इस अभिक्रिया के लिए अर्धायु की गणना कीजिए। तो प्रथम कोटि का अर्धायु क्या होता है, हाँ मिलेगा, रुको। प्रथम कोटि का जो फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन K, अभी अभी बताएं, तो उस फॉर्मूला पर रख देंगे, बन जाएगा। दूसरा है दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। तो ये प्रूव करना है कि जो कुल समय होगा वो अर्ध आयु का 10 गुना है। इसके लिए देखो शुरुआत में 0 और बाद में 0.999, तो इसको खुद से आप लोग ट्राई करके लाइएगा इसको, ठीक है, खुद से। आज के लिए इतना ही, आज के लिए कॉफी या कल चाय भी पिएंगे। हाँ आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।